नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। पिछले एक माह में 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए। दो इत्तेहाद आमने सामने थे। अपोजिशन और हुकूमत ने मैदान मारने के लिए सर तोड़ कोशिशें की। ये इंतखाबी मार के हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का इम्तिहान बन चुके थे। सेनेट इंतखाबात से पहले इस अवामी रेफरेंडम ने हुकूमत की बेचैनी मजीद बढ़ा दी है। PDM इत्तेहाद ने 6 हल्कों में काया पलट कर रख दी। 8 में से हुकूमत को 6 हल्कों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत सिर्फ NA 45 कुरुम एजेंसी की नशिस्त ही बचा पाई, जबकि NA 75 डस्का में धांधली की धुंध छाई रही, जिसके बायस इंतखाबी फैसला रोकना पड़ा। इन ज़िमनी इंतखाबात के अवामी रेफरेंडम में PDM इत्तेहाद को कुल 3,21,966 वोट पड़े, जबकि हुकूमती इत्तेहाद सिर्फ 1,77,978 वोट लेने में कामयाब हो पाई। अवाम ने PDM इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद से 1,43,988 वोट ज्यादा दिए हैं। इतनी बड़ी लीड से हुकूमती सफों में भूचाल आ चुका है। हुकूमती साख पर कई सवाल उठ चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें खुलकर सामने आ चुकी हैं। सियालकोट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार और फिरदौस आशिक अवान की आपसी लड़ाई की वीडियो सामने आई, जिसमें दोनों रहनुमा उलझ पड़े तो मुखालिफिन उन पर हंसते रहे। ऐसे ही आगे मेरा मतलब है एक ये जिसका इंसेंटिव फॉर अस अपने ऊपर भी मेरा मतलब है कोई ऐसा एक बात हो रही है, बड़ा निशान माहौल चल रहा है, माहौल चल रहा है। क्या कोई यहाँ धांधली हो रही है या हमारे साथ कोई कर रहा है या हम उन्हें करने देंगे? बात का ही नहीं पता, बात का ही नहीं पता, चुप करके बैठ जाओ। पता नहीं है अभी क्या हुआ। आप अंदर बैठे ज्यादा पता है। 6 घंटे तो ऐसे बैठे नहीं पता। वजीर दिफा परवेज खटक का आबाई हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचाने में नाकाम रही। नौशहरा में परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने अपनी भाई की खुलकर मुखालफत की। भाई ही भाई की शिकस्त पर जश्न मनाता रहा। मनुष्य आती है जाती रहती है, इस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लें कि लोग यहाँ जश्न का समय और क्या नाम है वजारत में कोई दुख नहीं है, क्योंकि एक बेख्तियार वजारत से चाहे कि ना हो। फैसल वावडा और सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट देने पर तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम सख्त नाराज हुई। गवर्नर सिंध को खत लिखकर बताया कि सेनेट टिकट का फैसला नामंजूर, लेकिन वर्कर हार गया और सरमाएदार की जीत हुई। सैफुल्ला अबड़ो जो चंद माह कबल PTI में शामिल हुए, जो मुबैना तौर पर करप्शन के मुकदमात का सामना करते रहे, आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सेनेट की सीट के लिए नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा पर भी दोहरी शरीयत छुपाने और झूठ बोलने पर नाअहली की तलवार लटक रही है। तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत जहांगीर तरीन को चीनी माफिया से जोड़ती रही है और उनके खिलाफ मुकदमात भी बनाए, लेकिन आज डॉक्टर हफीज शेख की सेनेट इंतखाबात में कमजोर पोजीशन हुई तो तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन से मदद मांगना पड़ गई। जब अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ जाएं कि भाई ही भाई का दुश्मन बन जाए, जब पार्टी के बड़े वर्कर्स से पूछे बगैर फैसले करें, वफादार साथियों पर सरमाएदारों को अहमियत दी जाए, ज़िमनी इंतखाबात हो या सेनेट के इलेक्शंस, तहरीक इंसाफ को हराने वाली खुद तहरीक इंसाफ है। चारों सूबों में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की वजह सिर्फ तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के इस जवाल की वजह खुद तहरीक इंसाफ है। दिलीप साहिबा, ये बताइएगा कि किस तरह देखती हैं इस परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है चारों सूबों में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी सवाए एक हल्के से, कुरुम से, और वो भी सिर्फ तकरीबन 800 वोट के मार्जिन से वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। क्या कहती हैं इस परफॉर्मेंस पे? शुक्रिया मंसूर। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें कि कौन सी सीट कहाँ थी और क्या परफॉर्मेंस थी, तो उससे बेहतर पर्सपेक्टिव आता है। जी जी। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, जहाँ तक KP का ताल्लुक है, डेफिनेटली वो हमारे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज़ था, और चाहे उसमें कॉन्फ्लिक्ट था या उसमें और कोई मसले थे, उस पर बिल्कुल एक इंक्वायरी भी हमने की हुई है और उसमें हमें पूरा उसमें जाना पड़ेगा। चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई भी है, किसी को भी पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ जाने की कोई जिसको कहते हैं शय नहीं देनी,
और अगर आपने जाना था पार्टी के फैसले के खिलाफ, आप रिजाइन करते चले जाते। तो पहला स्टेप तो हुआ है कि उनको रिमूव किया, बट दैट इज नॉट द लास्ट स्टेप, और उस पर पूरी इंक्वायरी होगी कि उसमें क्या हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब आप आते हैं पंजाब पे, तो लम्हा फिक्रिया तो 11 जमातें पीडीएम को और स्पेशली पीएमएलएन को है। आप देखें कि पीपी 51 में इनको मिले थे 2018 में 59,267 वोट्स, ठीक है। पीटीआई को मिले थे 27,431 वोट्स, ठीक है। इनके 59,000 से कम होके 53,903 हो गए, ठीक है। और पीटीआई के 48,484 हो गए, यानी 31,000 वोट गेन किए इस इलेक्शन में। और जो पीडीएम की जमातें हैं, उन्होंने 11 जमातों ने 5,364 लूज किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप आ जाए डस्के में। अभी तो खैर उसका नतीजा बाहर नहीं आया, लेकिन जो अपेरेंटली नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीएमएलएन ने पिछले इलेक्शन में 1,01,769 वोट लिए थे, राइट। अभी तो वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे, तो उनके वोट्स कम नजर आ रहे हैं। और पीटीआई जिसने 61,727 वोट लिए थे, उन्होंने 40,000 वोट ऐड किए। अब आप देख लें कि इसमें कौन जो है वो विनर है और कौन जो है लूजर है, क्योंकि जो आपकी अपनी सीट होती है, जैसे मैंने कहा केपी की सीट पे बिल्कुल उसके अंदर लम्हा फिक्रिया है। इसमें अंदलीप साहब, आपने अच्छा किया आप स्टार्ट शेयर कर रही हैं। एक स्टार्ट मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि अब तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ये जो राउंड चला है ज़िमनी इंतखाबात का, मैं इसके अंदर अब जो रिजल्ट देने लगा हूं वो इसका डस्का का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर कुल वोट आपके पूरे इत्तेहाद की बात की जाए, तो आपके इत्तेहाद ने 1,77,978 वोट हासिल किए, 1,77,978 वोट सारे हलकों में कुल मिला के, जबकि पीडीएम ने 3,21,966 वोट हासिल किए हैं। दिस इज ऑलमोस्ट डबल द वोट्स जो आपके इत्तेहाद ने। मेरे इस पे जवाब भी सुन लें। जी। हाँ, अगर तो आप कह रहे होते ना, आपने उसमें सिंध की सीटें भी शामिल की हैं, आपको पंजाब की भी की है, तो अगर बिल्कुल, तो ये बीच में अगर कोई और बोलना चाहता है, कौन है ये? पीएमएलएन की तरफ से कोई बोल रहा है? नहीं, वो तो आपके साथ बैठे हुए इफ्तिखार साहब बैठे हुए, वो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बैठे हुए। अच्छा, आई थॉट कि वो इतना डिफेंड कर रहे हैं नून लीग को, तो शायद वो कोई बोल रहे हैं। तो बदतमीजी की हद। मैं तो अपनी टर्न पे बोली, अगर वो बोलना चाहते हैं बीच में पहले, नहीं, आप एक इफ्तिखार साहब बात में कोई दिलचस्पी नहीं है इनसे, जो कहना चाहती हैं कि मेरा बारी आएगी मैं कहूंगा। अंदलीप साहब, आप बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं भी एग्जैक्टली यही कह रही थी कि मैं अपनी बारी पे बोलती हूँ, अपनी बारी पे बोलते हैं, और बेशक ये बोले, इनका हक है कि हमें बुरा भला कहें, जो मर्जी कहें, ठीक है। मैं स्टैट्स पे बात कर रही हूँ। अगर इसी में आप 4 सीटें जो होती सिंध की ना होती और केपी की होती, तो ये उल्टा रिजल्ट होता। अगर आपने सिंध की सीटें डालनी है और आपने इसमें डालनी है, तो ऑब्वियसली ये होगा। सो दैट्स वाई मैं जब स्टार्ट हुई, मैंने कहा कि मैंने आपका इब्तिदाइया सुना हुआ था, मैंने कहा इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है सिंध में, तो हमारी पोजीशन पहले भी 2018 में भी ठीक नहीं आई। हम कंपेयर कर रहे हैं कि जी हमारी 2018 पिछले इलेक्शन से लेके इस इलेक्शन में कहां हमने लूज किया। उसके अंदर केपी वाली सीट जो हमारी अपनी सीट थी, लम्हा फिक्रिया है, और उसमें बिल्कुल हमें करना चाहिए। बाकी सब सीटों पे जो पंजाब की है, हमने इनको वाकई लम्हा फिक्रिया दिया है। 40-40, 30-30 हजार इनके वोट लूज किए हैं, जिसका मतलब है कि इस ट्रेंड के मुताबिक अगले इलेक्शन में हम 40,000 को ऐसे इनको डिफीट कर देंगे, और इनका जो है खात्मा वैसे ही उस वक्त तक शायद 11 जमातें इकट्ठी भी ना हो। 11 मिलकर भी 40,000 वोट लूज किए। तो फिर डॉक्टर 11 जमातों ने मिलकर 40,000। ठीक है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये पीपल्स पार्टी में तो मैं जाहिर बात है बाद में आता हूं, क्योंकि जाहिर बात है वो अंदलीप अब्बास साहबा भी कह रही हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन नून लीग के लिए तो फिर वाकई लम्हा फिक्रिया है कि आप लोगों ने तो बहुत बड़ा वोट बैंक अपना लूज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपने जो अपना एक तज्जिया किया है,
वो हक़ाइक़ पे मबनी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपने बात की है, उसमें कोई आपने कोई पॉलिटिकल अपना ओपिनियन उसमें शामिल नहीं किया। लेकिन आप जिस अंदाज से मर्ज़ी गुफ्तगू करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चीज़ों को देखने का, उन्हें परखने का और अंदाज़े बयां, ये एक अपना है जो अपनी मिसाल आप है। आप जो मर्ज़ी, मैं कहता हूँ अभी आप कहें ना दिन है तो ये साबित कर देंगे कि ये दिन है। इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसे अनहोने बयानात देने और गैर हकीकी गुफ्तगू करनी। अभी ये जो आपने वोट्स बताए कि क्या सिंध या केपी के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहाँ अगर अवाम ने अपने जज्बात का इजहार आपके ख़िलाफ़ किया है तो क्या आपको सोचना नहीं चाहिए कि आपसे डबल जो वोट पड़ रहे हैं इस वक्त, ये जो जिन जिन हलकों में इस वक्त पोलिंग हुई है तकरीबन 8 हलके हैं जी, तो उसमें क्या ये हुकूमत की लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, कोई शायद पॉलिसी हमारी खिलाफ हो, शायद लोग हमसे तंग हों, शायद लोग जो है उनका एक रिएक्शन हो। नहीं, वो हमने जहाँ पे कुछ थोड़े ज़्यादा ले लिए और ज़्यादा क्या ले लिए हैं, यानी हमारी इस बात पे तो बड़ा जोर है। जो डस्का की सीट है कि जनाब ये जमातें सारी शामिल हुई हैं, मुझे बताएं डस्का में ANP क्या है? ANP वहाँ पे है, डस्का में जगज़ई साहब की जमात वहाँ पे है, मैंगल साहब की जमात वहाँ पे है, तो वहाँ पे तो ये जमातें बराए नाम ही है ना। बाकी आपके साथ जो जमातें शामिल हैं इस वक्त, जो एलाइज हैं, वो सारे आपके साथ नहीं खड़े हुए। और दूसरी और सबसे आखिरी बात यह है इस डस्का के हवाले से कि अगर आप वहाँ पे इतने ही पुरएतमाद थे तो फिर आपको 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उन्हें गायब करने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ पे, वो पूरी आपकी पंजाब की इंतज़ामिया को ढूंढ ढूंढ के रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी से उनका रब्ता होता है। ऑफिशियल जो इस वक्त प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन की, ये एक FIR है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये FIR है, आप उसके जरा बयानात पढ़ें। 3 बजे रब्ता हुआ चीफ सेक्रेटरी से, उसमें जरा एक और उन्होंने उसके बाद अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, उसमें लंबी बात नहीं करता, इशारतन ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 सियालकोट ने इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्के का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। क्या ये रद्दोबदल, एक ऑपरेशन रद्दोबदल 2018 में हुआ था, अभी एक मिनी ऑपरेशन है रद्दोबदल जो यहाँ पे डस्का में जिसकी रेपिटिशन हो रही है, ये हुकूमती मशीनरी और हुकूमती ताकत और वसाइल के बगैर आप कर सकते हैं? अपोजिशन करती तो ये तो उनको कब का गिरफ्तार भी करते, डंडे सोटे भी मारते, जो मारते भी रहे हैं, वैसे भी MPO के तहत बंदों को बंद करते रहे हैं। आपको खान साहब, आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि MPO के तहत कितने अपोजिशन के लोग उन्होंने बंद किए और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छुड़ाए कि जी ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ पे इस इलेक्शन में नहीं होगी? कितने लोग हमारे उन्होंने बंद किए? तो मेरा आखिरी मतलब आर्गूमेंट ये है इस टॉपिक पे कि आप अगर इतने पुरएतमाद थे तो ये सारी बातें आपको करने की ज़रूरत ना होती, इलेक्शन पुरअमन हो जाता। और हमें ये कहते हैं जनाब कि बाकी जगहों के ऊपर तो ये इलेक्शन को मानते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मानते? जी वहाँ से जीत गए हैं इसलिए यहाँ पे हार गए, नहीं ना तो हमारे हैं वहाँ पे। और अगर ये खुदा ना खास्ता ये कीमती इंसानी जानों का नुकसान नौशहरा में होता, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम हो जाते, हम वहाँ पे भी एतराज़ करते कि ये ज्यादती है। ठीक है, यहाँ पे हुए हैं तो यहाँ पे हम फैक्ट बता रहे हैं, कोई सियासी गुफ्तगू तो नहीं कर रहे। अच्छा, लेकिन मैंने अर्ज किया कि आप जो मर्जी कर लें, इनके मुकाबले में 1 लाख के मुकाबले में 10 लाख वोट अपोजिशन को पड़ जाएं, फिर भी इनके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी, क्योंकि ये हकायक ना समझना चाहते हैं। ये हकायक को अपने अंदाज़े गुफ्तगू से, अपनी गालियों से और मुझे इजाजत दीजिएगा।